हमें 2025 में आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं किसी हालत में नहीं चाहता कि एक सिंगल स्टूडेंट पे भी एफआईआर हो, या हम जैसे जितने शिक्षक समाज उनको कोचिंग माफिया बोला जाए तो अब उनकी धज्जियां उखाड़नी पड़ेंगी। और अगर हम कोचिंग माफिया हैं तो मैं आज एक अंतिम जवाब आप लोगों को दे रहा हूं, जो हमें कोचिंग माफिया बोले उसको ये जवाब पकड़ा देना। और जहां आप जिस मीडिया हाउसेज में बैठे वहां एक ही सवाल, हर मीडिया चैनल का एक ही सवाल, ये तो कोचिंग वालों का उठाया हुआ है। एसएससी चेयरमैन का ये शब्द है, ये तो कोचिंग वालों का उठाया हुआ है, इनका धंधा पिट रहा है। आप देखिए 2017 से हम लोग आवाज उठा रहे हैं, ये 2017 की वीडियो है। ये गोपाल वर्मा सर हैं, ये जयदीप सर हैं, ये मैं खड़ा हूं, ये गौरव सर हैं। 2017 के आंदोलन से हम आवाज उठा रहे हैं। हमने 2017 के बाद कभी इस तरह से कोई आंदोलन नहीं किया। हमें 2025 में आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी? हमें कोचिंग माफिया कहा जा रहा है, कह रहा है तुम्हारे बैचेस नहीं बिक रहे हैं, तुम्हें इसलिए दिक्कत है, तुम्हें फंडेड हो रहा है। और कुछ तो ऐसी चीज हो रही, कुछ टीचर्स के थ्रू भी एक वो हो गया कि हमने विपक्ष पर भी कटाक्ष कर दी, तो विपक्ष भी इस चीज की उंगली उठा रहा है कि तुम हो कौन फिर, तुम ना पक्ष को बकस रहे ना विपक्ष को बकस रहे हैं। तो कुछ हम कर दे रहे हैं गलती छोटी मोटी, लेकिन हम एक चीज जरूर चाहते हैं कि हमारे बच्चों के दिलों से दुआएं निकलती रहे, क्योंकि वही दुआएं हमें जिंदा रखेगी। और जिस जगह हम लड़ने जा रहे हैं वो लड़ाई भी हम एक दिन 100% जीतेंगे। मैंने कभी ये नहीं कहा था कि हम एक दिन में जीत लेंगे, लेकिन मैंने ये कहा था एक दिन जरूर जीतेंगे। और आपको विश्वास रखना होगा। हमें कोचिंग माफिया कहा जा रहा है। आप क्या सोच रहे हैं, जब मीडिया हाउसेज में बुलाया जाता है तो जिस तरीके से आप हमारी इज्जत करते हैं। जब मैं बिहार अभी विपिन मुखिया सर के चुनाव के में रोड शो में गया तो बच्चे सिर्फ हाथ लगाने के लिए रहते कि सिर्फ हाथ लगा ले टीचर के। आप जिस तरीके से इज्जत करते हैं आप समझ नहीं पाते हैं। मीडिया हाउसेज में हमें कोचिंग माफिया बोला जाता है। कहते तुम महंगे महंगे बैचेज बेचते हो और महंगे महंगे बैचेज बेचकर तुम करोड़ों कमाने लग रहे हो। हम कोचिंग माफिया हैं। हमें ये कंपनी फंड कर रही है, हमें वो कंपनी फंड कर रही है, और हमारे बच्चे हमें भगवान समझते हैं। तो मेरे बच्चों, आप अपने मन में दुआएं बनाए रखिए। आगे जो होगा वो वक्त से वक्त पे आपको बताया जाएगा। मैं किसी हालत में नहीं चाहता कि एक सिंगल स्टूडेंट पे भी एफआईआर हो। मैं नहीं चाहता, क्योंकि टीचर्स के पास उतना पैसा है, उतना सामर्थ्य है कि एफआईआर झेल लेंगे, लेकिन आप नहीं झेल पाएंगे। इसलिए स्टूडेंट को हम आगे चेहरा नहीं बनाना चाहते कि वो पिटे कुटे और उनके ऊपर एफआईआर हो। नहीं, हम चाहते हैं टीचर्स हैं, सब संभाल लेंगे। और हम कोई कोचिंग माफिया नहीं है। अगर हम कोचिंग माफिया होते तो हम 2017 में लड़ाई ना लड़ रहे होते। हम हर उस गलत चीज पर लड़ाई लड़ते हैं। हम कोचिंग माफिया होते तो हमारे बैचेज की फीस बहुत बड़ी हो चुकी होती है। हम किसकी आवाज उठा रहे हैं? आप खुद सोच के देखिए, क्या बच्चों के पास इतने बड़े बड़े यूट्यूब प्लेटफॉर्म हैं? भाई ये 6 लाख जो मेरे यूट्यूब चैनल पे फॉलोअर्स हैं, इस कैरियल पे 6,04,000, ये कहां से बच्चे हैं? ये बच्चे ही तो हैं जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया है। कोई मैं थोड़ी हूं, या 6,04,000 मेरे घर के आदमी थोड़ी जिन्होंने प्लेटफॉर्म मुझे दिया जो मुझे कोचिंग माफिया बोला जाए। क्या मैं कोचिंग माफिया आपको लगता हूं? आप मुझे बताइए, कैरियरवेल ने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के इतिहास में क्या बदलाव नहीं लाके दिया? एक वक्त था जब ऑफलाइन में लाखों रुपए फीस ली जाती थी। आज भी यूपीएससी में 2-2 लाख रुपए फीस ली जाती है, जबकि हम यूपीएससी को भी 1,000 रुपए फीस में पूरा कराते हैं, 2-2 हजार रुपए में। आईआईटी नीट जिसकी 2.5 लाख रुपए फीस है, हमने देश के सबसे टॉप टीचर कैरियर पे 2-2 हजार 599 999 में अवेलेबल कराए हैं। ये अभिनय सर जिनकी आपने वीडियो देखी होगी, संदीप महेश्वरी के शो में गए, जहां इन्होंने कहा कि मैं 50 करोड़ लेता हूं एडवांस फीस और मैं पर घंटे पढ़ाने के 3.5 लाख रुपए या इतने 32 लाख कितने लेता हूं मैं। ये टीचर्स हम लेके आए हैं, हमने इनको कन्विंस किया है। इनके बैचेज हम 399 599 इस फीस में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमें वो कन्विंसिंग पावर है कि हम इतने स्टार टीचर गगन सर जैसे टीचर्स को हम बहुत सस्ती फीस में प्रोवाइड कराने लग रहे हैं। तो हम कोचिंग माफिया कैसे हैं? और अगर हम कोचिंग माफिया हैं तो मैं आज एक अंतिम जवाब आप लोगों को दे रहा हूं, जो हमें कोचिंग माफिया बोले उसको ये जवाब पकड़ा देना। और वो जवाब है ये कि मेरे बच्चे, हमने इतिहास में आज तक कभी ऐसा काम नहीं किया है, लेकिन ये कोचिंग माफिया जो शब्द है आज इसको पलट के रखना पड़ेगा, नहीं तो हम किसी मीडिया हाउसेज में खड़े होने लायक नहीं बचेंगे। हमारी इंटीग्रिटी पर सवाल उठाए जाएंगे। मैं रेलवे का कोई भी बैच 99 रुपए से ऊपर नहीं है। हर एक बैच 99 रुपए में प्रोवाइड हो रहा है, चाहे उस बैच की फीस 5,000 हो,
लेकिन आपको मेरे भाई वो बैच सिर्फ 99 रुपए में मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि टीचर हल्के हैं, मैं खुद मेरे भाई मैथ पढ़ा रहा हूं, खुद मैथ पढ़ाऊंगा, कोई दूसरा टीचर नहीं पढ़ाएगा, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा। हम कोचिंग माफिया कैसे हो सकते हैं? अगर 99 रुपए में भी किसी को लगता है कि मैं कोचिंग माफिया हूं, तो डंके की चोट पे कह दो कि तुम ईमानदार आदमी हो। आप बताओ 99 रुपए में कोई भी रेलवे का बैच आदमी कोचिंग माफिया कैसे हो सकता है? मेरे भाई चाहे एनटीपीसी सीबीटी 2 का बैच हो, मेरे भाई चाहे आरआरबी एएलपी नॉन टेक का बैच हो, हर एक बैच में मैं पढ़ा रहा हूं। रीजनिंग भरत सर पढ़ा रहे हैं, साइंस काजल मैम पढ़ा रही, सिर्फ काजल मैम का जो साइंस का बैच है वो 999 रुपए का आता है, केवल साइंस का। मैं इन सारे टीचर्स का बैच सिर्फ 99 रुपए में आपको दे रहा हूं। अगर एक टीचर की कॉस्टिंग निकालेंगे तो 9 रुपए एक टीचर की कॉस्टिंग नहीं आएगी। अगर मैं 9 रुपए में 6 महीने मैथ पढ़ाऊंगा जीरो से लेकर बिल्कुल हीरो तक, तो आपको लगता है कि मैं कोचिंग माफिया हो जाऊंगा? मैं करोड़ों रुपए कमा दूंगा इस 9 रुपए की फीस में? हमें झुकना पड़ता है, क्योंकि हम बच्चों की नजर में भगवान बच्चे मानते हैं, और जब हम ऐसे मीडिया हाउसेस में जाते हैं तो हमारी इज्जत गिरती है, हमें कोचिंग माफिया की नजर से देखा जाता है। और आप कहते हैं कि मैं रेलवे की आवाज नहीं उठाता हूं। आप देखिए सबूत यहां पे, चाहे मेरे भाई आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल का बैच हो, हर एक जगह मैं जुड़ा हुआ हूं और खुद पढ़ा रहा हूं, और सिर्फ 99 रुपए में मेरे प्यारे बच्चों ये बैचेस है। चाहे आरआरबी एनटीपीसी 2025 हो, चाहे ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए ग्रुप डी का बैच हो, सिर्फ 99 रुपए में दे रहे हैं, सिर्फ ताकि केवल और केवल ये हो, पूरे हिंदुस्तान में अगर 99 रुपए में भी अगर बैच देने पे मुझे कोचिंग माफिया बोला जाए, या हम जैसे जितने शिक्षक समाज उनको कोचिंग माफिया बोला जाए, तो अब उनकी धज्जियां उखाड़नी पड़ेंगी। हमें बोला जाता है कि तुमको फंडिंग कहां से आती, तुम 30-30 लाख ट्विटर ट्रेंडिंग कहां से ले आते हैं। हमारी इंटीग्रिटी पर सवाल पूछा जाता है, इसलिए दुख होता है। मैंने कभी वीडियो बनाया इस आंदोलन में आके ये नहीं कहा कि हम पे डंडे पड़े, हम बहुत दुखी हैं भाई, हमें बचाने आओ। हर एक में सभ्य भाषा से आप लोगों को कहा है, जहां हो वहीं रहो। हम जब बसों में घसीटे गए, बसों में जा रहे थे, तो जहां जहां बच्चों की नजरें पड़ी वहां कोई बेचारा समोसा देके गया है भागता भागता। ये हाईवेज की बात है, कोई पानी की बोतल फेंक के गया है क्योंकि तेज बसें हैं और पुलिस बसों में खड़ी हुई है। ये बच्चों का प्यार, हम कोचिंग माफिया कैसे हो सकते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस चीज को। अब मेरे बच्चे कोई भी बैच है रेलवे का, हर एक बैच 99 रुपए में है, और मैं मैथ पढ़ा रहा हूं, पूरी की पूरी कैरेबल टीम पढ़ाने लग रही है उसमें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब भी अगर किसी भाई को लगता है कि मैं रेलवे की आवाज नहीं उठाता हूं, मैं रेलवे के लिए जी जान करके नहीं लगा हुआ हूं, तो आप इस वीडियो को एक बार जाके देखिए। इसी के रेलवे एग्जाम पे 3 घंटे पहले मैंने ये वीडियो डाली है। मैंने एक एक मुद्दे को 90% से ज्यादा टाइम मेरे बच्चे मैंने रेलवे पे दिया है, मुझे जितना समय मिला। आप सोच सकते हैं, मैंने सौरभ द्विवेदी जी को बीच में रोक के ये बोला है, आप ललन टॉप का शो देखिए, कि सर आपकी शुरुआत जहां से हुई वो इसी बेरोजगारी पर आवाज उठाकर हुई। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप ललन टॉप पर रोज का एक शो रखिए, चाहे 2 ही मिनट का रखिए। मैं रोज आऊंगा, रोज बोलूंगा, क्योंकि राजस्थान के बच्चों के साथ जो हो रहा है आप सोच नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ रोजगार पे बात हो, और जितनी ये खामियां, क्यों हम अपने बच्चों को डिस्टर्ब करें कि तुम ट्विटर डाउनलोड करो, एक्स डाउनलोड करो, तुम ट्वीट करो। हम नहीं चाहते कभी भी ये चीज, हम चाहते हैं हमारे बच्चे सिर्फ पढ़ें, क्योंकि मुझे पता है कि 24 घंटे जब इस आंदोलन में परेशान हुए हैं, तो कैसे 24 घंटे में 2 घंटे सोते, और उन 2 घंटों में भी दिमाग पूरे दिन इधर उधर इस तरह से घूमता रहता है। तो हम अपने बच्चों को अगर इस फटीक में डाल देंगे कि वो हर एक वीडियो देखे, ट्विटर ट्रेंड देखे, तो कैसे बात बनेगी। लेकिन मैं ये कहलवाना बर्दाश्त नहीं करूंगा कि हम कोचिंग माफिया हैं। हम कोचिंग माफिया नहीं है। अगर हम कोचिंग माफिया होते तो इस समय फंडिंग ले चुके होते, हमारी कंपनी की वैल्यूएशन हो चुकी होती 20-25 हजार 30 हजार करोड़ रुपए, और हम बहुत आराम से मर्सिडीज में घूम रहे होते, गाड़ियों में घूम रहे होते। लेकिन हम कोचिंग माफिया नहीं है, और मैं इस सवाल को आउट करार देता हूं